Hello everyone, I am Holna, MBBS second year student in GSPM कानपुर एंड नाउ academics से स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ के academics हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो जितना भी, क्योंकि आपको पता है कि GSPM बहुत ही पुराना कॉलेज है, तो जितने भी पुराने कॉलेज हैं लगभग academics अच्छी ही होती है इन कंपेरिजन टू न्यू कॉलेजेस। तो यहाँ के academics काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड आती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा। देखो आपको जो बाहर से दिखने में लग रहा है तो बाहर से तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा अंदर से नहीं है। और उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, तो बाहर से तो रिनोवेशन होता रहता है, रिनोवेशन तो अंदर से भी होता है, लेकिन मतलब फिर भी जब ओल्ड बिल्डिंग है तो फिर थोड़ी सी ओल्ड स्टाइल की भी है। तो जो न्यू बिल्डिंग्स हैं मेडिकल कॉलेज की, मीन्स जो न्यू मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो उनके कंपेरेटिवली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि अब जो न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब वो मॉडर्न वे में ही बनेंगी, तो वो थोड़ा सा इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर रहता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं कि हॉस्टल्स की। क्या यहाँ पे हॉस्टल्स हैं? ये देखो, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल। तो गर्ल्स हॉस्टल जो जीएसबीएम में है वो अभी तो फ़िलहाल में दो हॉस्टल है, एक तो यूजी हॉस्टल है, एक सेकंड एसके हॉस्टल है। एंड जो हमारे यूजी हॉस्टल है उसमें मतलब किस के अकॉर्डिंग जो रूम्स दिए जाते हैं वो है फर्स्ट ईयर में। जैसे कि हमें फर्स्ट ईयर में एक रूम में 5 स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब डॉम होता है, वो काफ़ी बड़ा डॉम रहता है, तो उसमें एक एक में 5 स्टूडेंट्स रहते हैं। फिर सेकेंड ईयर में जब आते हैं तब एक में 4, एंड जब थर्ड ईयर में आते हैं तब एक में 3 रहते हैं, और फाइनल ईयर में और इंटर्नशिप में एक में 2 रहते हैं। तो ये तो यूजी में है, और सेम एसके में भी पैटर्न चलता है। अब यूजी और एसके में डिफरेंस क्या है कि यूजी हॉस्टल जो है वो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए को मिलता है, जिसकी फ़ीस जो ईयरली लेते हैं वो 3600 लेते हैं, ओके। और लेकिन जो एस के ये समाज कल्याण, तो ये मतलब इसमें उन बच्चों को रखा जाता है जो फ़ीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो फ़ीस इसकी ईयरली होती है हॉस्टल की वो 500 रुपीज़ देते हैं, ईयरली देता है इसका समाज कल्याण का। और हॉस्टल्स दोनों ही बेटर है। और एक नया हॉस्टल गर्ल्स का बन रहा है, बिल्कुल नया, क्योंकि अभी उसमें कोई भी रह नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक उसमें सिर्फ वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, बाकी वो पूरा अभी बन गया है। लेकिन बच्चे आएंगे 2025 के एंड 2000 लगभग 26 तक, तो ये शायद कंप्लीट मतलब हो जाएगा इसमें वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह। बाकी अभी तो पूरा बन तो गया है, तो शायद जो अभी बच्चे इस तरीके से रह रहे हैं एक रूम में 4 बच्चे, तो फिर वो शायद, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा हॉस्टल बन रहा है, तो फिर शायद ये पैटर्न भी चेंज हो जाएगा 2025 तक, 2026 तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल की। तो देखो बॉयज़ हॉस्टल क्या है, बॉयज़ हॉस्टल 5 बॉयज़ हॉस्टल हैं तो इसमें क्या है BH1 BH2 BH3 BH4 5 ऐसे करके। तो इसमें जो BH5 रहता है, जो फर्स्ट ईयर में जब कोई भी स्टूडेंट आता है तो उन्हें BH5 में रखा जाता है। तो BH5 जो पूरा एक हॉस्टल है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सेपरेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो रैगिंग से उनको बचाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सारे के सारे अगर BH5 में रहेंगे जो बॉयज़ हॉस्टल, तो एक हॉस्टल में सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे, तो मतलब रैगिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए मतलब फर्स्ट ईयर के लिए एक नया अलग से हॉस्टल है। बाकी जब सेकेंड ईयर से फिर जो बच्चे हो जाते हैं फिर वो बाकी की VH में शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक VH फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वगैरह में। और जो बॉयज़ हॉस्टल्स है उनमें फर्स्ट ईयर में हमारा एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, ओके। तो ये बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, और उनकी फ़ीस वगैरह क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स क्या होता है, देखो मैथ्स में हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टल के आपको सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, ओके। और इसके अलावा आपको 2 टाइम चाय मिलती है, एक तो सुबह के टाइम आपको चाय मिलेगी और शाम को लगभग 4-5 बजे की तरफ आपको चाय मिलती है। इसके अलावा आपका हर एक वीक में एक दिन स्पेशल मिलता है, ओके। इसके अलावा और मैथ्स जो है यहाँ के काफ़ी उसकी क्वालिटी बेटर है, मीन्स अब कोई भी जो बच्चे कोटा में पढ़े हुए हैं अगर वो आएंगे तो उन्हें तो लगेगा यार काफ़ी अच्छा खाना है, लेकिन अब जो बच्चे घर से आ रहे हैं तो उसके कंपेरेटिव थोड़ा सा उन्हें कम अच्छा लग सकता है। पर मतलब जैसे कि और जगह अगर मैं बात करूँ कोटा वगैरह में, तो उससे मैथ्स काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अब आपकी फ़ीस, तो फीस में देखो क्या है, आपका ईयरली जो लगता है फर्स्ट ईयर में वो 36,000 है। और जो ये 36,000 है ना, ये हॉस्टल प्लस ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर में जो लगती है, ओके। उसके बाद हमारा तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फीस लगती है 13,000, और जो 13,000 मतलब आपको पे करने पड़ेंगे ये ईयर के एंड में, जब आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, उसके बाद आपको 13,000 पे करने पड़ते हैं। और ये फीस जो
जो 36,000 है ये तो स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पे ही आप पे लगेगी। ये हॉस्टल प्लस ट्यूशन फीस है। ओके, तो 13,000 जो एग्ज़ाम फीस होती है ये आपको लास्ट में ईयर के देनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड ईयर से फीस जो लगती है वो 28,000 लगती है। ये भी हॉस्टल फ़ी है पूरी। और हमारे यहाँ पे मतलब GSBM में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है वो अलग से पे नहीं करना पड़ता। मतलब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है। उसके बाद मैथ्स की फ़ीस देखो पर मंथ 3,000 लगती है, 3,000 पर मंथ। और उसमें कम्प्लीटली हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह वो सारा कुछ आता है। ओके, थैंक यू।